हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बम्पर न्यूज़। अब की बार यूपीएससी ने कमाल कर दिया है। अब की बार यूपीएससी ने जो आपका हुआ था ईपीएफओ और ईओ और एओ का एग्ज़ाम, उसने उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, वो भी इतनी जल्दी। कब हुआ था हमारा एग्ज़ाम? आपका एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई 2023 को और उसका रिज़ल्ट आज आ चुका है। 21 जुलाई 2023 को उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो भी गया है। तो यूपीएससी ने ये नोटिस निकाला है अभी अभी कुछ ही देर पहले। मैंने सोचा आपको ये खबर बता दूं, क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो उनका वेट आखिरकार ख़त्म हो चुका है। तो इस नोटिस को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज फॉर 418 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर ईओ और एओ इन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2023 डेटेड 25 फरवरी 2023। मतलब जो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन था, यूपीएससी था, उसने 418 वैकेंसी निकाली थी आपकी ईओ और एओ पोस्ट के लिए। जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो था आपका 51वां उसका एडवर्टाइजमेंट था। और कब पब्लिश किया था? उसने किया था 25 फरवरी 2023 को आपकी ये वैकेंसी आई थी, जिसका वैकेंसी नंबर ये था। उसने जो कंबाइंड मीन्स आपका जो ईपीएफओ का उसने एपीएफसी और ईओए का दोनों का एग्ज़ाम उसने साथ में लिया था आपका 2 जुलाई 2023 को। और जो आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी लिस्ट आ चुकी है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो जो कैंडिडेट्स आपके एग्ज़ाम में पास हुए हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा उनके पास। जो भी बच्चे पास हुए हैं उनके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें भरना होगा। अगर वो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, उसे फुलफ़िल नहीं करेंगे अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को, डीईएफ को, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। उनकी जो ये मेहनत है वो सारी उनकी बेकार हो जाएगी। तो उसका लिंक जो यूपीएससी की वेबसाइट है उस पर जल्द ही आपका जारी हो जाएगा, वो लिंक आपका जारी हो जाएगा। द डेट ऑफ लॉन्च ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डीएफ विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। जो उसकी डेट है, आपकी लास्ट डेट भरने की है, और कब तक जो आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू कब से होगा और उसकी लास्ट डेट क्या होगी, वो आपको जल्द ही यूपीएससी की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो लगातार कमिश्नर्स वेबसाइट की कमिश्नर की जो वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहें, क्योंकि वो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है उसकी डेट उसकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फिर जो भी अगर जितने भी सक्सेसफुल हैं और अनसक्सेसफुल हैं, मीन्स ये तो उनकी लिस्ट है कि आपसे सक्सेसफुल हो चुके हैं, पर कुछ कैंडिडेट जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, जो फेल हुए हैं इस एग्ज़ाम में, वो अपना अगर मार्क्स देखना चाहते हैं तो उनके मार्क्स उनको अब दिखेंगे जब इनका ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, जब उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब ये उनके नंबर डिक्लेयर करेंगे, जो बच्चे पास हुए हैं उनके भी और जो बच्चे फेल हुए हैं उनके भी, दोनों प्रकार के बच्चों, दोनों प्रकार के एस्पिरेंट्स के नंबर ये डिक्लेयर करेंगे जब पास हुए बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तब। तो इसके बाद यही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो डिक्लेयर किया है वो कब किया है, वो किया है आपका 21 जुलाई 2023 को उसने डिक्लेयर करा है रिज़ल्ट। किसका? ईओ और एओ का। एपीएफसी का मैं आपको अलग से बताऊंगी, पर ये किसका है, ये आपका केवल ईओ और एओ के लिए ही है। अब ये है उन बच्चों की लिस्ट जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं ईओ और एओ के एग्ज़ाम में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 जुलाई को। तो वो इस लिस्ट में अपना नंबर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि
जिन भी रोल नंबर ये है, जिन भी एस्पिरेंट्स का रोल नंबर इस लिस्ट में है, वो कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये देख लीजिए, आप अपना रोल नंबर इसमें ढूंढ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि आप पास हुए हैं या नहीं। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है, मीन्स आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनके इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है। ये आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट कितनी लंबी है। इस लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर है तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा और आपको DAF अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसकी डेट का लिंक, उसकी डेट भी आपको वेबसाइट पर बहुत जल्दी पता पड़ जाएगी। आप वेबसाइट पर लगातार ध्यान देते रहिएगा, वेबसाइट को रोज़ आप देखते रहिए कि उसकी डेट आई है या नहीं, क्योंकि अगर आप वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपका ये जो एग्ज़ाम आपने दिया है, अगर आप इसमें पास भी हो गए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी ये लिस्ट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ APFC का। अब मैंने आपको कौन सा बताया, मैंने अभी आपको बताया था EO और AO का। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किसका, अब मैं आपको बताने वाली हूँ APFC का। तो इसका भी नोटिस, इसका भी रिज़ल्ट आ चुका है, दोनों का रिज़ल्ट आ चुका है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो UPSC ने है उसके 159 केवल 159 पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। किसकी? APFC की केवल कितनी थी? आपकी 159 वैकेंसीज थी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC की। तो जो APFC का ये वही है कि उसका जो पब्लिश हुआ था वो 25 फरवरी को ही हुआ था और जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2 जुलाई को ही हुआ था, जो 2 जुलाई को ही हुआ था एज़ पर द कैंडिडेट्स लिस्ट लिंक्ड। ये भी वही है, बिल्कुल सेम, इसका भी सेम प्रोसेस है कि आपको जो इंटरव्यू है वो भी इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आ जाएगा, जल्द ही। और जिन भी बच्चों का रोल नंबर इस लिस्ट में है, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उन्हें अपना DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर वो ये फॉर्म नहीं भर पाए, अगर ये फॉर्म भरने में वो फेल हो गए तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। जो वो लिंक है वो जल्दी ही आपको, जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट है, जल्दी ही आपको www आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके जो DAF है कि वो डेट कब है। आपकी DAF डेटा एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कौन सी है, कब लॉन्च होगा, कब शुरू होगा और उसकी भरने की लास्ट डेट कब है, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कैंडिडेट्स आर एडवाइस में, इसमें भी यही है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि वो कमिश्नर्स वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट रहें, वो इस वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें कि उनकी डेट आ गई है या नहीं। मार्क्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं, जब उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जब ही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट शो करेगा UPSC, जब भी उनके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। तो ये उनकी लिस्ट है जो बच्चे APFC में सिलेक्ट हुए हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो था आपका जो बच्चे EO और AO में सिलेक्ट हुए हैं, और ये है जो बच्चे APFC में सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फॉर EPFO इन EPFO लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है आपकी लिस्ट जो बच्चे APFC में सिलेक्ट हुए हैं, ये है लिस्ट। अगर आपका इस लिस्ट में रोल नंबर है, मीन्स आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आप अपना DF भरने के लिए तैयार हो जाइए और इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाइए।
इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए और अपना DF के लिए तैयार हो जाइए। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने के लिए जल्दी ही आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर। यूपीएससी की वेबसाइट पर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी वेबसाइट, उस वेबसाइट पर लगातार बने रहिए, लगातार उसे चेक करते रहिएगा कि आपकी जो वो भरने की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो आई है या नहीं। तो ये थी आज मेरी वीडियो। आई होप ये EPFO वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि EPFO और APFC और EO के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कब से इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हो और उनके लिए कब इंटरव्यू की कॉल आएगी, क्या आगे का प्रोसेस होगा, उसके लिए वो बहुत वेट कर रहे थे। तो उनका वेट आखिरकार ओवर हो चुका है। केवल 20 दिन में यूपीएससी ने केवल 20 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, ये बहुत एक बड़ी बात है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई क्वेरी है आपको अपने DF से लेकर, वैकेंसी से लेकर, या रिज़ल्ट से लेकर, या किसी भी चीज़ से लेकर EPFC के बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर मुझसे कोई भी क्वेरी उसे ज्वाइन कर लीजिए और मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे फिर कल मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।